उत्सर्जन अलग अलग चीज़ों से होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि अलग अलग चीज़ों से उत्सर्जन होता है, यानी कि शरीर में दूसरे भी उत्सर्जी अंग होते हैं, लेकिन जो मुख्य उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है वो कौन सा है? किडनी, जिसको कि वृक्क कहते हैं। अब हमारे शरीर में किडनी का जो प्रमुख काम है वो क्या है कि हमने पढ़ लिया था कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट, जो किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। जो प्रोटीन का हम भोजन करते हैं, बाकी भी अपशिष्ट होते हैं दूसरे भी, जिनको अलग अलग तरीक़ों से, किसी को फेफड़े, किसी को स्किन, लेकिन जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होते हैं ये बड़े जहरीले होते हैं, और बाकी चीज़ों का उत्सर्जन आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाइम टू टाइम होता है, लेकिन ये जो नाइट्रोजनी उत्सर्जक है, ये आप समझें कि लगातार ये किडनी हमारी वर्क करती रहती है। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पे जो है जीव जंतुओं को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले जो होती है अमीनोटैलिक, अब ये अमीनोटैलिक क्या होती है? ये अमीनो जो टैलिक है, ये अमीनो अमोनिया से बना हुआ है, जो सीधे ही क्या कर सकते हैं? अमोनिया को क्या करते हैं? सीधा ही अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एमिनोटैलिक कहलाते हैं। तो जिन जीवों के शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, ठीक है ना, पानी फुल होता है उनके शरीर में, या उनको पानी की रिक्वायरमेंट भी या पानी की उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा होती है, वो सीधा ही अमोनिया का उत्सर्जन कर सकते हैं। इसका कारण है कि भाई अमोनिया है वो पानी में घुलती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसको क्या कर देते हैं? वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि मछली क्या है? जो मछलियाँ होती है, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का डायरेक्ट कर देते हैं। यानी वो खाना वगैरह जो खाते हैं उससे अमोनिया बनती है, इस अमोनिया का उत्सर्जन वो कर देते हैं, ठीक है, सीधा ही। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक कौन होते हैं? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट जिनका क्या होता है? यूरिया, जिनका नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है वो जो है वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो मैमल्स हैं। मैमल्स, इसको हिंदी में कहते हैं मैमल्स को स्तनधारी। वो सारे जीव जो हैं वो मैमल्स हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो दूध पिलाने का जो सिस्टम है ये मैमल्स में होता है, ठीक है ना। स्तनधारी, क्योंकि इनकी जो मादा होती है उनमें स्तन होते हैं जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ये सारे के सारे यूरियोटैलिक होते हैं। यहाँ थोड़ी पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए। और तीसरी जो कैटेगरी है वो होती है यूरिकोटैलिक, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को किसके रूप में? यूरिक एसिड के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। और ध्यान रखना, इनमें पानी की और भी कमी होती है, यानी पानी बचाने के लिए ये सिस्टम है शरीर का। और इनका जो मल मूत्र है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, मतलब यानी इनके जो यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक अम्ल
के रूप में जो उत्सर्जित करते हैं। हालांकि हमारे मूत्र में भी यूरिक अम्ल होता है थोड़ा सा, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसका एग्जाम्पल है जितने भी ये पक्षी हैं, पक्षी यूरिकोटैलिक होते हैं। इसके अलावा जो ये सरीसृप हैं, सरीसृप का मतलब है जो रेंगने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब के सब भी क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक होते हैं। उसी तरह जो कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, ये कीट भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक होते हैं। तो ये सब जो जिस तरह का उत्सर्जन करता है, उन सब के पास अपने अपने स्पेशल ऑर्गन होते हैं उस चीज़ के। तो फिलहाल आपके 10th लेवल पे सिर्फ फिलहाल यहाँ पे ये इतना ही है यूरियोटैलिक के बारे में। जो यूरियोटैलिक में अब क्या होती है? किडनी होती है। अब देखिए ये जो किडनी है, ये किडनी की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। अब इसमें 2 किडनियाँ होती है, ये हमारी बात हो गई थी, ठीक है। एक जो राइट साइड वाली किडनी होती है, जो दाईं होती है ये वाली, ये थोड़ी नीचे होती है, और जो बाईं होती है वो थोड़ा सा क्या होता है? ऊपर होती है। अब यहाँ पर ये भी ये सब हमने पढ़ लिया था कि इस किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा है, किडनी के टोपी लगी हुई होती है, और टोपी जैसी जो ग्रंथि है, इसको हिंदी में अब ये अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश में इसका नाम ज़्यादा एड्रीनल ग्रंथि जो होती है। और एड्रीनल ग्रंथि अगर आप याद रखेंगे तो ये आगे उसमें हार्मोन वाले में आएगा। ये एड्रीनलिन नाम का हार्मोन भी स्रावित करती है, ठीक है, अपने नाम का जैसा ही। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो व्रत के ऊपर टॉपिक के तौर पे पाई जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर जो खून है, अब खून वृक्क में कौन लेके आएगी? धमनी लेके आएगी। तो ये जो धमनियाँ हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये लाल पार्ट से धमनियों को आमतौर पे शो किया जाता है। लाल पार्ट से इसलिए कि धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ शुद्ध रक्त का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन होती है, तो अच्छा खासा ये लाल चमकदार रक्त होता है। इस वजह से धमनियाँ जो है उसको लाल रंग से शो किया जाता है। और सिराएं जो है, अशुद्ध रक्त होता है इनके अंदर, तो अशुद्ध रक्त में खून इतना ज़्यादा लाल नहीं होता जितना कि सिराओं, इसमें धमनियों में होता है। इसलिए यहाँ इनको नीले रंग में क्या किया जाता है? ये भी हमने पढ़ लिया था कि ये जो किडनी है, इस किडनी का जो बीच वाला जो किडनी के जो इसमें पार्ट हैं, उस पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया था। अब काम क्या करती हैं किडनियाँ? तो सीधे सी बात है, देखिए शॉर्टकट में 1-2 लाइन में इस बात को बोलना चाहें तो किडनियाँ क्या करती है कि खून इनके अंदर जाता है, फिल्टर होता है, ठीक है। फिल्टर क्या होता है उसमें? यूरिया। फिल्टर होने के बाद में खून में से यूरिया और कुछ पानी की मात्रा जिसमें यूरिया घुलेगा वो छान के, और ये जो एक नली है जिसको मूत्र वाहिनी कहते हैं, इस मूत्र वाहिनी से मूत्र धीरे धीरे बनता रहता है। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें बनता रहता है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप बनने के बाद ये एक थैली नुमा संरचना होती है नीचे, जिसको मूत्राशय कहते हैं। इस मूत्राशय में ये मूत्र जो है इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। और फिर शरीर से ये मूत्र मार्ग है, इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब ध्यान रखना, ये मूत्र का जो उत्सर्जन करना है, ये मूत्र का उत्सर्जन करना किस प्रकार की घटना है? एक तो होती है हमारे शरीर के ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है, और एक होती है अनैच्छिक क्रियाएं जो क्या हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती। तो मूत्र का त्याग करना क्या है? इच्छिक है कि अनैच्छिक है? अनैच्छिक है, यानी आपका कंट्रोल नहीं है उस पर।
अपने आप ही निकल जाता है, हैं? ऐच्छिक क्रिया है, समझ में आ गया ना? अनैच्छिक नहीं है, आपका कंट्रोल है ना इसके ऊपर। हाँ, ये बात अलग है कि जब ये मूत्राशय भर जाता है तो भरने के बाद में फिर क्या होता है कि शरीर में एक सिस्टम है कि इसमें कर्मानुकंचन बोलते हैं उसको, ये फैलता सिकुड़ता है। जब ये भर जाएगा तो इस प्रकार से फैलने सिकुड़ने लगेगा। उस फैलने सिकुड़ने की वजह से जो है फिर आपको जो है मूत्र का जो त्याग है वो करना पड़ेगा। है तो वहां पे भी ऐच्छिक ही, यानी कि यूरिन है, फिर जोर से उसकी जो है इच्छा होगी, यानी कि हम जब समझ जाते हैं कि आप यूरिन त्याग करना ही पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ पर भी ये ऐच्छिक ही है। और कुछ हद तक इस कंडीशन में भी हम कंट्रोल करते ही है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है इसके अंदर, अब हमने उस दिन नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया था, ये देख लो, ये नेफ्रॉन की एक हिंदी आ गई, वृकाणु, ये इसको वृकाणु भी कहते हैं। अभी इसमें ज़्यादातर क्या है कि ये हिंदी के अंदर है, प्रॉब्लम क्रिएट कर। एक मिनट इसको रोकना। तो एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आप देखिए इसका ये जो एक आगे वाला भाग, ये जो गुच्छे नुमा भाग होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये एक काफ़ी बारीक छलनी होती है। ध्यान रखना, जब सबसे पहले किडनी में रक्त आता है तो ये रक्त का 20% भाग है उसको छान देता है पूरी तरीके से। समझ में आ गया ना? रक्त का 20% का मतलब क्या हो गया कि अगर मनुष्य में 5 लीटर रक्त है तो एक बार में ये 1 लीटर हिस्सा क्या कर दे। हालांकि 5 लीटर एक साथ नहीं आता है, हिसाब से आता है उसके अंदर, तो एक बार में ये 20% हिस्सा छान लेता है। अब उसमें यूरिया भी होता है, और यूरिया के साथ साथ क्या होता है, यूरिया के साथ कई सारी उपयोगी चीज़ें भी होती है, जो हमारे काम की चीज़ें होती है वो भी होती है, ये ग्लोमेरुलस में आती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका एक और हिस्सा है, ये बस आपको पूछा जा सकता है कि ये नेफ्रॉन के कौन से पार्ट है। ये जैसे बोमेन कैप्सूल, इसको हिंदी में बोमेन संपुट कहते हैं, ये बोमेन संपुट होता है। अब आगे जाके इसमें रक्त का वापस पुनः अवशोषण होता है, यानी कि इसने खून में से बहुत सारी चीज़ों को क्या कर लिया, छान लिया। अब छानने के बाद खून इसमें से क्या, इसने छान लिया, लेकिन खून इसमें दोबारा आएगा, और दोबारा आके जो काम की चीज़ें इसने छान ली है उन काम की चीज़ों का क्या कर लेगा, पुनः अवशोषण कर लेगा। ठीक है, तो रक्त क्या करता है, पहले तो ये रक्त को छान देता है, फिर रक्त दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम इसका खून का पुनः अवशोषण करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है। यानी जितनी भी काम की चीज़ें हैं उन सभी काम की चीज़ों को वापस क्या कर लेता है, खून अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, और फिर इसको जो है ये मूत्र में बदलता है। अब बस शॉर्टकट में आपको बस ये इसी प्रकार से इतना ही ध्यान में रखना है